यूएस डॉलर विश्व की सबसे मजबूत करेंसी है। ऐसा क्यों? सारे ट्रांजैक्शन जब भी अपन भारत का नापते हैं कि भारत के रुपया मजबूत हुआ या कमजोर हुआ, हम डॉलर के कंपैरिजन में देखते हैं। इसको चाइना के, जापान के, रशिया के कंपैरिजन में नहीं देखते। ऐसा क्यों? जब हर व्यक्ति अपने फॉरेक्स की गणना करता है कि मेरे पास इतना पैसा है, सब डॉलर में क्यों बताते हैं कि मेरे पास इतने बिलियन डॉलर, और कोई करेंसी की बात क्यों नहीं करते? ऐसा क्यों है कि डॉलर हर जगह चलता है, बाकी करेंसी की लिमिटेशंस है और डॉलर की कोई लिमिटेशन नहीं है? ऐसा क्यों? आज मैं आपको विश्व के इतिहास के पन्नों से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। आखिर अमेरिका ने किस प्रकार से साम से, दाम से, दंड से, भेद से कैसे खुद को विश्व की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बनाया और आज इस डॉलर के दम पे ही पूरे विश्व पे राज कर रहा है। आज ये कहानी जान। एक कहानी हमने सुनी होगी कि दो बिल्ली की लड़ाई में भैया बंदर का फायदा हो जाता है। तो अमेरिका के साथ भी ऐसा काफी समय तक हुआ है। 1914 में वर्ल्ड वॉर चालू हुआ और पूरा यूरोप आपस में लड़ा भिड़ा पड़ा था। वैसा अब जब पूरे यूरोप में आपस में लड़ाई चल रही थी तो वहां पे उद्योग धंधे ठप पड़ जाते हैं, बेसिक आवश्यकता की वस्तुएं भी नहीं होती। तो भैया क्या करें, बाहर से मंगानी पड़ेगी। उस समय कौन सा था? अमेरिका था। उस समय आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, फैक्ट्री भी चल रही थी, युद्ध में भी इन्वॉल्व नहीं था। उसने कहा भैया मैं दूंगा। हथियार चाहिए, मेरे से बोलो। कोई आवश्यक वस्तु चाहिए, मुझसे बोलो। जनता के लिए चाहिए, सेना के लिए चाहिए, मैं दूंगा। और ये जो सारी चीजें देता था उसके बदले में कहता था भैया देखो मुझे चाहिए डॉलर, मैं डॉलर में पेमेंट लूंगा या फिर मैं तुमसे पेमेंट लूंगा गोल्ड में। तो धीरे धीरे बाकी जितने भी कंट्रीज है वो सब अपना गोल्ड ले लेके पहुंचे। भैया गोल्ड लो, हथियार दो, गोल्ड लो, सामान दो। तो धीरे धीरे करते करते विश्व का 60 से 70% गोल्ड अमेरिका के कब्जे में आ गया। फिर 1917 में अमेरिका को भी युद्ध में एंटर होना पड़ा, पर तब तक काफी हद तक का युद्ध लड़ा जा चुका था। 70-80% युद्ध लड़ा जा चुका था, ज्यादा कुछ बचा नहीं था, एकदम अंतिम समय में था। वो जब एंटर हुआ उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यूरोप पूरा तहस नहस हो चुका था। अब उसके बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था उभरने लगी, लेकिन भैया अमेरिका तो सबसे ज्यादा मजबूत था, सारे पैसे बटोर के बैठा था। अब धीरे धीरे तब तक यूरोप संभलता, 1939 आ गया, दोबारा युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध में दोबारा सेम स्टोरी रिपीट हुई। अब अमेरिका और तैयार है, अमेरिका ने और सामान लो और हथियार लो, और धीरे धीरे करके जब तक युद्ध 1942 तक भी अमेरिका एंटर नहीं हुआ था युद्ध में। फिर 7 दिसंबर 1941, दिसंबर के लास्ट में जाते जाते 42 के शुरुआत में अमेरिका की एंट्री हुई और फिर धीरे धीरे वो भी इन्वॉल्व हुआ। तब तक भी आधे से ज्यादा युद्ध लड़ा जा चुका था, कुछ बचा नहीं था। तो 1944 आते आते जब लगा कि भैया अब तो भाई साहब जीत होने वाली है, युद्ध खत्म होने वाला है, लेकिन अर्थव्यवस्था की तो लंका लग गई। अब क्या करें? अब अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे लानी है तो वापस व्यापार करना पड़ेगा, एक दूसरे से कुछ से सामान खरीदना पड़ेगा, किसी को बेचना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। पर व्यापार किया जाए किस करेंसी में करेंगे व्यापार? हर कंट्री वाला बोलता है मेरी में कर लो, मेरी में कर लो, लेकिन बाकी सब बोले तुम्हारी कंट्री की तो लंका लगी हुई है। कोई ऐसी कंट्री बताओ जिसकी करेंसी स्ट्रांग हो, जिस पे भरोसा किया जा सके। इस पे भरोसा अमेरिका, उस समय का सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक का हब वो था। तो अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, यूएस डॉलर में कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। 1 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स में, जो न्यू हैम्पशायर अमेरिका में है, 44 देशों के प्रतिनिधि बैठे और उन्होंने मिल बैठ के डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, हमारे सेंट्रल करेंसी, ग्लोबल रिजर्व करेंसी, इसको मानते हैं डॉलर को, और हम अब डॉलर में व्यापार करेंगे। तो डॉलर ने कहा भाई एक काम करो, फिर तो तुमको व्यापार करने के लिए डॉलर चाहिए, तो डॉलर ले जाओ। तो डॉलर की रेट तय की गई कि उस समय 1 ऑन्स गोल्ड मिलेगा $35 में। फ्रांस के पास जितना गोल्ड था इकट्ठा किया, अमेरिका को दिया और $35 के हिसाब से उसका हिसाब बना, उतनी उसको करेंसी दे दी। सबने गोल्ड जमा करा दिया, सबके पास डॉलर पहुंच गए और सब डॉलर में आपस में व्यापार करने लग गए। उस समय अमेरिका ने कहा था कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि हम उतने ही नोट छापेंगे जितना गोल्ड होगा। अगर हमारे पास 100 किलो गोल्ड आएगा तो 100 किलो गोल्ड की जो वैल्यू है उतने की नोट छाप के रख देंगे भाई साहब, और ऐसे ही काम चलेगा। तो तुम्हें अगर पैसा और चाहिए और गोल्ड लेके आओ और नोट लेके जाओ। तो अभी तक तो कहानी बहुत सही लग रही कि सही बात है, सब लोग परेशान थे, अमेरिका मजबूत था, काम कर लिया। लेकिन गेम कब बिगड़ा कि बाद में ऐसा पता चला कि अमेरिका ने शायद गोल्ड स्टैंडर्ड तो छोड़ दिया। वो तो गोल्ड उतना रखता ही नहीं, उसको तो जब जरूरत होती है मशीन चलाता है, नोट छाप के पहुंचा देता है, गोल्ड उसके पास है ही नहीं। तो कई देशों ने रिक्वेस्ट भी किया कि नहीं भैया तुम्हारी जो प्रिंटिंग मशीनरी है हमको उसकी ऑडिट कराओ, तुम्हारे फेडरल रिजर्व की ऑडिट कराओ, हम आके देखेंगे भैया तुम्हारे पास गोल्ड कितना पड़ा है, छापते कितना हो। अमेरिका ने ऑडिट कमेटी को अलाउ ही नहीं किया कि नहीं भैया हम क्या कर रहे हैं तुम्हें क्यों बताएं। जब धीरे धीरे दबाव बनने लगा, 15 अगस्त 1971 को रिचर्ड निक्सन उसी प्रकार टीवी पे आया जैसे एक दिन मोदी जी आए थे। मोदी जी आके बोले 500,000 के नोट अब से नहीं चलेंगे। रिचर्ड निक्सन जी आके 1971 बोले अब से हम गोल्ड स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेंगे,
तुमको शक था ना, शक छोड़ो, हम तो गारंटी कह रहे हैं, लिखित में कह रहे हैं, हमको गोल्ड की जरूरत नहीं है, हमको जब जितनी जरूरत पड़ेगी हम उतने डॉलर छाप देंगे। और 71 के बाद सीधी सी बात कहती, देखो भाई साहब, तुमने दिया था सोना, मैंने दिया था पैसा, पैसे की वैल्यू, अब गोल्ड मांगने मत आना। तो इसी तरह विश्व का अभी भी 70% गोल्ड हमारे पास जमा है, जो कि पहले तो ऐसे था, एज ए गारंटी था, अब तो उसका कब्जा हो चुका है। यूएस ने जब 1971 में चेंज किया, काफी देशों को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, लेकिन कर भी क्या सकते थे भैया, उनके पास सोना उनका जा चुका था, हाथ में डॉलर था, अगर उसको भी डीवैल्यू करते, इनके हाथ में कुछ रहता नहीं, तो डॉलर की प्रभुता को ढोक दिली, मान लिया कि चलो ठीक है, डॉलर है, चलने देते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी मजबूत होने लगी, इन्होंने कहा कोई नहीं, 10 साल रुक जाओ, 20 साल रुक जाओ, जब हम थोड़ा मजबूत होंगे, डॉलर को साइड में हटाएंगे, हमारी करेंसी में काम करने लग जाएंगे। लेकिन तब अमेरिका ने कहा कि भैया नहीं है, बहुत ज्यादा नोट छाप चुके हैं, अगर डॉलर की वैल्यू चलेगी तो मेरी भी वैल्यू चली जाएगी। तब एक गेम आया, जो कि आप अगर सर्च करोगे गूगल पे आपको मिलेगा, पेट्रो डॉलर। ये क्या होता है पेट्रो डॉलर? अमेरिका ने बैठ के दिमाग लगाया कि भैया बात ऐसी है कि विश्व में जितने भी लोग हैं, सबको ऑयल की जरूरत तो पड़ती है। ऑयल लेने जाते हैं मिडिल ईस्ट में, शेखों के पास, इनके पास तेल के कुएं। तो अमेरिका वहां पे जाके पहुंचा। मैं बड़ा ये कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकता है, लेकिन जो सच है वो सच है। शेखों को जाके सिंपल सी बात थी, वहां जाके सीधी बात की कि भैया देख ऐसा है, हम जैसा कह रहे हैं हमारी बात मान लो तो हमें खूब पैसा देंगे, तुम्हारे ऑयल फील्ड की रक्षा करेंगे, तुम पे कोई हमला नहीं होने देंगे और तुम्हारी सब तरह से मदद करेंगे। लेकिन नहीं किया तो फिर हम अमेरिका हैं, हमारे पैसे भी हैं और हमारे ताकत भी है, अब तुम देख लो। और पूरी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को इस तरह से कब्जे में लिया कि भैया अगर ऑयल बिकेगा, ऑयल का पेमेंट आपको कंपलसरी डॉलर में ही करना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल भारत जाता है सऊदी अरब के पास कि भैया हमें ऑयल दे दो और ये इंडियन रुपीज ले लो। सऊदी अरब बोलेगा नहीं, इंडियन रुपीज तुम हमारे पास रखो, तुम तो हमें भैया इस रुपीज से पहले डॉलर खरीद के लेके आओ और डॉलर में पेमेंट करोगे तभी तेल मिलेगा। और एक कंडीशन लगाते कि भैया तेल चाहिए, डॉलर लेके आओ। तेल तो भैया हर कंट्री को चाहिए और करोड़ों अरबों रुपए का चाहिए, तो हर कंट्री भाग भाग के यूएस के पास आई और इनके पास तो मशीन थी, छापे जा रहे थे, तो मशीन छापे भी जा रहे हैं और धीरे धीरे डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो डॉलर की इधर डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए डॉलर धीरे धीरे मजबूत होता गया। तो ऐसा आपने कभी सुना होगा कि जहां ऑयल मिलता है भैया, अमेरिका उस कंट्री में पहुंच जाता है, उस कंट्री पे हमला कर देता है। वो सिर्फ इसलिए करता था, वो कहता था तुम्हारे यहाँ पे ऑयल निकला है, अमेरिका के डेलीगेट वहां पहुंच जाते थे, आर्मी वहां पहुंच जाती थी, बोले भाई बात ऐसी है, तुम्हारे ऑयल निकला है, खूब बेचो, डंग के बेचो, सारे पैसे खुद ही रख लो, लेकिन पैसे डॉलर में आने चाहिए, अपनी करेंसी की कोशिश मत करना। और बीच में एक कोशिश की थी सद्दाम हुसैन ने, उन्होंने कहा नहीं, इराक डॉलर में नहीं करेगा, हम तो इराक की करेंसी में पैसा लेंगे, डॉलर में नहीं लेंगे। अमेरिका ने क्या किया था आपको पता है, घुस गया था पैसा। सिंपल एक कारण था, पूरी कंट्री तबाह कर देंगे, या तो हमारी बात मान लो नहीं तो तबाह कर देंगे। गद्दाफी के साथ लीबिया में भी हुआ था। लीबिया में गद्दाफी ने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, हम तो डॉलर में नहीं मानेंगे, हमारी मर्जी चलाएंगे, वो वहां भी घुस गया था। तो सीधा मैसेज पूरे वर्ल्ड को है कि भैया हमारी बात मान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम फिर आए। इस पेट्रो डॉलर की वजह से डॉलर का दबदबा बना हुआ है और डॉलर इस प्रकार से काम कर रहा है। बीच में काफी सारी कंट्रीज ने ट्राई किया कि यार डॉलर जितना दबदबा हमारा बने, चाइना ने भी ट्राई किया है, तो कुछ हद तक कुछ कंट्रियां अभी धीरे धीरे अपनी चलाने लग गई है। जैसे इस क्राइसिस के बाद रशिया ने रूबल के लिए कह दिया कि हम सारा पेमेंट रूबल में लेंगे। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी ऑर्डर पास किया, मोदी जी ने कहा भैया हमसे भी ट्रांजेक्शन कहना है तो आईएनआर में करो। ये धीरे धीरे कई ऐसे देश हैं जो चैलेंज करने लग गए। पहले इक्का दुक्का देश ने चैलेंज किया तो अमेरिका ने लड़ लिया, युद्ध कर लिया, लेकिन अब समय बदल गया। हर देश की अच्छी इकोनॉमी है, हर देश के पास हथियार है, और एक साथ जब इतने सारे देश सर उठाएंगे तो अमेरिका किस से लड़ेगा। तो डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, पर इनडायरेक्टली वो कुछ न कुछ परेशानी करता रहता अभी भी, ताकि उनके डॉलर की वैल्यू बनी रहे। तो ये तो थी पूरी कहानी। आई होप आप में से कुछ लोगों को पता होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये कहानी पहले से पता थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। जिनको नहीं पता थी वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि भैया ये तो पहली बार सुनी है। और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको इतिहास के पन्नों से लगती है कि सर इकोनॉमी में ये वाली चीज होती है, आखिर होती कैसे है, उसका जवाब कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में है, और मैं वो पन्ने खोल के लिए आपके लिए नई वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।